दोस्तों जेकेएसएसबी ड्राइवर का जो एग्ज़ाम है ठीक 2 दिन के बाद होने जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से हुई होगी। और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त बातें करने जा रहा हूं। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो पेड मेंबर जिन्होंने ये पीडीएफ लिया हुआ है, उन तक तो खैर ये वीडियो पहुंच ही जाएगा, लेकिन उसके अलावा भी जो लोग देखेंगे तो मैं आप उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि आज मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो आपको गाइड करूँगा आपके एग्ज़ाम में जाने से पहले। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी डिस्कशन पे, और सबसे बड़ी जो है वो बात करते हैं आज की इस वीडियो में। देखिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों बता दूं, जो आपके जिन्होंने आपका स्किल टेस्ट पास किया है वो टोटल 800 लोग हैं, और 800 लोगों में से मतलब टोटल 800 लोगों ने जो है वो स्किल टेस्ट पास किया है। और मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा अगर कितने ही तो 700 बच्चे जो है वो ये एग्ज़ाम दे देंगे। ठीक है, 700 बच्चा जो है वो इस एग्ज़ाम को स्किप नहीं करेगा। ऐसा मुझे लगता है कि 700 बच्चे इस एग्ज़ाम में अपीयर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है वो 700 के आसपास बच्चे जो दे देंगे। अब रही बात आपके जो मेरिट के बारे में बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि सर मेरिट कितना जाएगा, कट ऑफ कितना जाएगा। तो भाई इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आपका पेपर अभी नहीं हुआ है। जब तक आपका पेपर नहीं होगा तो मेरे भाई तब तक आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपका पेपर जो है वो, जब तक आपका पेपर नहीं होता है तब तक इसके बारे में कुछ भी जो है वो बताना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। लेकिन मैं आपको एक चीज़, इस चीज़ की श्योरिटी दे सकता हूँ कि देखिए, अगर 200 पोस्टें हैं, 200 पोस्टें हैं, तो 200 पोस्टों के लिए अगर 700 बंदे जो है वो एग्ज़ाम देंगे तो उस केस में मुझे लगता है ज़्यादा मेरिट हाई जाएगा नहीं। तो अब मान लीजिए 120 क्वेश्चन होंगे, 120 में से आप में से बहुत सारे लोग ब्लंडर करते हैं, गलती करते हैं, 120 के 120 गोले मार के आते हैं, सारा फुल करके आते हैं। वहाँ से ही आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है और आपका क्वालिफिकेशन, आप क्वालिफाई नहीं करते हो, आपका नहीं होता है सेलेक्ट। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि जितना आपको आएगा, जितना आप कर सकोगे उतना ही करना है, उसके अलावा और एक्स्ट्रा कुछ भी जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपको पता होगा बस उतना ही करना है। चाहे आपको 40 आते हैं 40 करो, 50 आते हैं 50 करो, आपको 60 क्वेश्चन आते हैं, 70 आते हैं, 80 आते हैं, जितने भी क्वेश्चन आते हैं उतने करो आप। उससे ज़्यादा जो है वो आपने क्वेश्चन नहीं करना है, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अब मैं आपको ज़रा बताता हूँ कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे। ये आप देखिए, सबसे पहले ये जो बेसिक रोड रूल्स है इसमें से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल में से 15 क्वेश्चन आएंगे। और मैं यहाँ पे आपको बता दूं, मैंने कल एक कोर्स जो है वो बच्चों को प्रोवाइड किया था MCQS का, उसमें कुछ क्वेश्चंस गलत हुए हैं। मैं ज़रा आपको वो PDF दिखाता हूँ। देखिए, ये है वो PDF दोस्तों। वो लोग जिन्होंने मेरी वो कोर्स परचेज कर लिया है, तो उन लोगों के लिए तो यहाँ पे सिर्फ 99 का ये PDF था, और मतलब अभी भी है स्टिल, लेकिन जिन्होंने अभी मेरी कोई भी कोर्स नहीं लिया तो उनके लिए 199 का ये कोर्स है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे है दोस्तों, इस क्वेश्चन में गलती हुई है। यहाँ पे बता रहा है कि कौन से कलर स्टॉप लाइन्स हैं जो पेंटेड होती हैं ट्रैफिक इंटरसेक्शंस पे। तो भाई ना इसकी येलो है, ना इसकी रेड है, ना इसकी ब्लू है, तो इसका आंसर जो है वो वाइट है। तो जो इंस्ट्रक्शन पे मतलब आप देखते हो वो जो नीचे रोड पे आपको पेंट करके होता है वो वाइट का ही होता है यार। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरा एक और क्वेश्चन था, हाँ, ये जो BAC वाला है भाई, इसको लेके बहुत सारे लड़कों ने मुझे क्वेश्चन लिखे, बोलते हैं सर आपने 2-3 जगह इसको डाला हुआ है, लेकिन 2-3 जगह अलग अलग आंसर्स हैं। तो भाई अलग अलग सोर्सेज का यूज करके तो इसका 0.08 आंसर है। ठीक है, मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूं भाई, आप कुछ बताओगे कि यार गलत क्यों हुआ, कैसे हुआ यार। भाई मेरी बात सुनो, सैटरडे को मेरा एग्जाम खत्म हो गया था। ठीक है, तो 17 को मतलब मेरा पेपर खत्म हो गया था, और 17 के शाम को ही मैं बैठ गया था और आपके लिए MCQS तैयार कर रहा था। मुझे एक बात बताओ, 900 प्लस MCQS बनाना 3 दिन में, क्या ये ऐसा मुमकिन हो सकता है? नहीं हो सकता है मुमकिन। लेकिन भाई मैंने दिन रात मेहनत की, सुबह शाम दिन रात मेहनत की, और 3 दिन के बाद मतलब
मैंने कब कब काम किया, देखो संडे शाम को, मतलब संडे पूरा दिन, सैटरडे रात को, फिर संडे पूरा दिन, फिर संडे रात को, फिर उसके बाद मंडे तो मैं खैर बिजी था थ्रू आउट द डे, दिन में मुझे टाइम नहीं मिला। उसके बाद मंडे के दिन ही जो है वो मैंने कुछ इसमें कुछ चीज़ें बची हुई थी वो मैंने करी और मॉडिफाई कर दिया और डाल दिया। लेकिन उससे पहले मैंने अनाउंसमेंट कर दी थी ग्रुप्स में कि भाई मैंने MCQS आप लोगों के लिए बना दिया है। तो अब कुछ लोगों को जो है वो बार बार मैसेजेस कर रहे हैं कि सर हमें वो MCQ दो, हमें वो दो। भाई इतना लोगों ने मुझे तंग कर दिया मैसेज कर करके, कॉल्स कर करके। तो फिर मैंने उनसे क्या कहा कि ठीक है भाई, मैं आपके लिए मुझे लगता है शायद 1 या 2 दिन और लग जाते, लेकिन फिर फ़ायदा ही क्या होता, आपके पेपर में जो है वो 2 दिन टोटल बचे हैं। तो फिर मैंने क्या काम किया, अब भाई मेरी बात सुनो, 800 प्लस क्वेश्चन बनाना, और इन 800 में से तो कुछ क्वेश्चन तो गलत होंगे यार, ये तो जेन्युइन है यार। अब मैं भी कोई रोबोट नहीं हूँ यार, मैं भी एक इंसान ही हूँ यार, और आप ही का जैसा इंसान हूँ और आप ही की तरह हूँ यार। और मैंने इंटरनेट के अलग अलग सोर्सेज यूज़ किए, और इंटरनेट के सोर्सेज के जो है वो यूज़ कर करके मैंने ये MCQS बनाए हुए हैं। और कहीं कहीं पे मैंने बुक भी कंसल्ट करी, कहीं पे मैंने ई-बुक्स भी कंसल्ट करी, और उसके अलावा फिर जो इंटरनेट पे मतलब यूट्यूब वगैरह पे जो भी मुझे लगा तो वो मैंने कंसल्ट किया, ठीक है। तो अब जो है वो उसके बाद मतलब क्योंकि बहुत कम टाइम में मैंने ये PDF जो है वो तैयार की, तो यार ऐसे में तो यार कुछ क्वेश्चन का तो गलत होना जायज़ है यार, मतलब हो सकते हैं कुछ क्वेश्चन गलत। तो मैंने आपको तभी कहा कि मैं भी एक इंसान हूँ, आप ही का जैसा इंसान, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। अगर कोई इनमें से कोई जो क्वेश्चन गलत है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे देखिए इसका आंसर 0.08 है। उसके अलावा अगर आप मुझे बताओगे तो उसके अलावा और कोई नीचे भी एक क्वेश्चन था, ड्राइविंग मेथड स्पीड लिमिट, उसके अलावा और भी जो है वो 1-2 क्वेश्चंस कुछ गलत थे नीचे। तो यहाँ पे देखिए जो स्पीड लिमिट वाला टॉपिक है दोस्तों, इसके रिलेटेड मैंने अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है 93, 100, 101, 102, तो इसमें मैंने 117 बाई 122, मतलब समझो आपकी इस पे मैंने कम से कम कितने क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, लगभग 100 के आसपास, जो आपकी स्पीड लिमिट है। स्पीड लिमिट पे तो मतलब इसमें से क्वेश्चन जो है वो आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये जो मैंने आपको ये सिग्नल्स बनाए हैं, ये आपको बताए हैं, इसमें से क्वेश्चन आने के चांस है। जो पूछेंगे शायद मुझे लगता है इसमें से ही पूछा जाएगा। सॉरी, मैंने कोशिश की है कि हर एक पॉसिबल क्वेश्चन आपको यहाँ पे दूं। बाकी ये सिग्नल्स वाला यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिग्नल्स वाले कुछ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं। तो ये भी मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, हैंड सिग्नल्स वाले हैं आपके, और हाँ ये आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट एड किट पे भी हैं कुछ क्वेश्चंस, ये भी आप देख सकते हैं। गुड हेल्थ रोड सेफ्टी पे भी हैं कुछ, ठीक है। इस पे भी जो है वो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पे 0.08 ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे नीचे, जो मैंने अलग अलग जो है वो टॉपिक वाइज यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये सारे आपको पढ़ के जाना है। ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस आप लिक्वर, तो ये वही क्वेश्चन है जो तीसरी बार रिपीट हो रहा है, इसका 0.08 आंसर है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। और उसके बाद जो है वो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसका आंसर दे दिया है 0.08 जो है वो इसका आंसर परफेक्ट आंसर है। उसके बाद पनिशमेंट्स वगैरह जो है क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो वेट कंडीशन में जब आप ड्राइविंग करते हो तो वो क्या होता है, ठीक है, वो भी आप जो है वो यहाँ पे पढ़ सकते हो, देख सकते हो। बाकी ड्राइविंग इन फॉग का क्या इशू होता है, ड्राइविंग इन नाइट का क्या मसला होता है, वो भी आप देख सकते हैं। पेमेंट पे आप रनिंग करते हैं उसका भी क्या, ये भी आपने पढ़ के जाना है। उसके बाद मोटर व्हीकल एक्ट के भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने बनाए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, मोटर व्हीकल एक्ट, ये सारे क्वेश्चन आपने रट के जाने। हो सकता है इसमें से भी कोई क्वेश्चन पूछ लें। अब मैं इसकी गारंटी तो नहीं दे रहा कि भाई मेरे PDF में से ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन शायद चांसेस बनेगी कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जाएंगे।
बाकी यार ये जो डैशबोर्ड सिग्नल्स हैं, डैशबोर्ड ये आपको रट के जाना पड़ेगा, ये आपको इनके मतलब पता होने चाहिए। ये तो आप बेसिक आपको पता है कि भाई फ्यूल बीम ऑन है, डिप्ड बीम ऑफ है, ऑन है, उसके बाद स्लाइड मार्कर्स लाइट ऑन है, कैसी कीज वगैरह, ये तो आपको रट के जाना है भाई। इसमें से आपके कम से कम 5 कितने क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, मैं आपको ज़रा एक बार दिखा ही देता हूँ भाई। मैं आपको ले चलता हूँ पहले सीधा ऊपर और उस पीडीएफ की तरफ, मैं सिलेबस की तरफ ले चलता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको ये क्वेश्चंस लास्ट पे अगर मैं देखूँ तो डैशबोर्ड के बारे में, तो डैशबोर्ड से भी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, बाकी ये जो भाई आपकी जो आरसी होती है, आपका लाइसेंस इंश्योरेंस, इस पे भी आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाना। उसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट के तो 10 क्वेश्चन आएंगे, ये भी आप पढ़ के जाना अच्छे से। हो सकता है मेरी पीडीएफ से कोई क्वेश्चन आ जाए, लेकिन अगेन ऐसे कि मैं गारंटी नहीं देता। अगर आपने कहीं दूसरी जगह से पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है भाई, मैं दुआ करूँगा कि आपका हो जाए और आप क्वालिफाई कर लें। ठीक है, उसके अलावा 15 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे फर्स्ट एड किट यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें से आएगा रोड हेल्थ वगैरह वगैरह। उसके बाद ट्रैफिक सिग्नल भाई, सिग्नल्स के तो 10 क्वेश्चन जो मैंने आपको सिग्नल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, प्रोवाइड किए हुए हैं, इसमें से तो कम से कम कोई 30 क्वेश्चन आएंगे भाई। ये जो मैंने आपको दिए हैं ना भाई, ये वाले ये मैंने आपको बताए थे, इसमें से कम आपको 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे आपको। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ नीचे यहाँ पे, ये जो हैंड सिग्नल्स है, हैंड सिग्नल्स पे भी आपके क्वेश्चंस आएंगे, ज़रूर आएंगे। और ये जो गाड़ी के बाहर जब आप हाथ निकालते हो, इस पे भी क्वेश्चंस आएंगे आपके। और मैप रोडिंग पे भी क्वेश्चन आपका बनेगा डेफिनेटली। ये देखिए, ये साइन का मतलब क्या होता है, ये भी जो है वो आपको पूछा जाएगा। और उसके अलावा फिर आपकी ये कुछ और सिग्नल्स हैं यहाँ पे मैंने हाँ, रेगुलेटरी साइंस पे भी जो है वो आपके 2 या 3 क्वेश्चन बनेंगे, रेगुलेटरी बाय रेगुलेशंस क्या होती हैं वगैरह वगैरह। ट्रैफिक साइंस पे भी जो है वो आपके क्वेश्चंस बनेंगे, एमसीक्यूएस बनेंगे। और वार्निंग साइंस पे भी जो है वो आपके क्वेश्चंस डेफिनेटली बनेंगे। वार्निंग पे तो भाई आपके बनेंगे ही बनेंगे। बाकी इन्फॉर्मेशनल क्या है, इन्फॉर्मेशन के तो भाई कमी है, ये तो आपको पढ़ के जाना है सारा का सारा, ये आपको रट के होने चाहिए सारे सिग्नल्स। मैं अगेन बता रहा हूँ कि ये जो सिग्नल है, इसमें से बहुत सारे 30 क्वेश्चन आएंगे, तो याद करके जाना है, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। कंस्ट्रक्शन वगैरह क्या है, इनका मतलब क्या है, ये भी जो है वो आप पढ़ के जाना, अच्छी तरह से पढ़ के जाना और अच्छे से करना। ठीक है, तो बाकी यार ये सारा जो है वो यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। तो आई विश ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। जो भी लोग पेपर देने जा रहे हैं, मैं आपसे यही कह देना चाहता हूँ आखिर में कि पेपर अच्छे से करके आना। पेपर जो है वो ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है। ठीक है, आपको जो है वो आपको कम से कम जो है वो ये आपके कम से कम क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, जितने आते हैं उतने ही करने हैं और ज़्यादा नहीं करने हैं। ठीक है, तो चलिए, मुझे लगता है आज इस वीडियो में इतना ही है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। और मैं उम्मीद करूंगा और दुआ करूंगा कि आप सब लोगों का क्वालिफाई हो जाए, जितने भी मुझे लोग देखें। और आपको बता दूं कि सिर्फ 700 के आसपास जो है वो बंदे इसमें एग्ज़ाम में बैठेंगे। कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन अगर आप बताओगे कि मेरिट कितना जाएगा, मेरिट के बारे में भी कुछ नहीं बताया जा सकता है। जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो तब तक कुछ भी नहीं बोला जा सकता है इसके बारे में। ठीक है, तो भाई लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे और अगर आपके वो परफेक्ट होंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपकी कैटेगरी में। वही अगेन मैं रिपीट करूँगा कि आपने ज़्यादा अटेम्प्टेशन नहीं करनी है, ज़्यादा करोगे तो फिर आपका अपना लॉस होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है। खुदा हाफिज़।